हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ मिशन 91। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का मैथ। और ये मैथ एनसीईआरटी बुक है जिसमें आज हम लोग प्रश्न वाली 2.3 का यानी 2.3 का आज क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग हल करेंगे। 1 में 1 2 3 क्वेश्चन दिया गया है, तो आज इस वीडियो में तीनों क्वेश्चन को बारी बारी से हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोल रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। यानी हम क्या करेंगे, जी एक्स से पी एक्स में भाग करेंगे और भागफल और शेषफल को ज्ञात करेंगे। बहुत ही आसान तरीका से, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जो हम लोग 2.2 और 2.1 का वीडियो सॉल्व कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा। आज यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को समझेंगे और हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया था कि पी एक्स को जी एक्स से भाग दीजिए। पी एक्स बराबर आपका एक्स क्यू माइनस 3s स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 है और जी एक्स बराबर आपका एस स्क्वायर माइनस 2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको भाग के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे एस स्क्वायर से क्या करना है, जी एक्स से हमको इसमें भाग देना है। तो जी एक्स मेरा क्या है, तो जी एक्स मेरा है एस स्क्वायर माइनस 2 है। हमको भाग देना इसमें है एक्स क्यू माइनस 3s स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस 3। इसमें क्या करना है, हमको भाग देना है। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम भाग देने का सबसे आसान तरीका को समझेंगे। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब भी ऐसे पद का भाग किया रहे तो सबसे पहले क्या करना होता है, तो सबसे पहले जो होता है ना, ये फर्स्ट वाले पद को आपको बराबर करना होता है। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको बराबर करने के लिए ये फर्स्ट वाले पद में कितना से गुना करना पड़ेगा। जैसे इसमें हम गुना करके इसको बराबर करेंगे। जैसे मानो कि यहाँ पे एस स्क्वायर है, तो हम एस स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे, कितना एक्स से गुना करेंगे, ताकि मेरा एक्स क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इधर थोड़ा हम समझेंगे। अगर हम एस स्क्वायर में एक्स से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखो ये पावर क्या होता है, गुना में हमेशा जुड़ जाता है। इसका पावर क्या 2 है और इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 कितना हो जाएगा 3। लेकिन दोनों यहाँ पे पद सेम रहने पर दोनों का एक्स एक्स था, लेकिन पावर अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर में हम अगर एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू। और जो कि यहाँ पे मेरा फर्स्ट वाला पद क्या है, एक्स क्यू है। और सबसे पहले आपको ना यही पद को आपको बराबर करना होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स से क्या करेंगे, गुना करेंगे एस स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यू हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, चलो एक्स क्यू तो हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 भी है। तो देखो यहाँ पे जो भी रहेगा ना, यहाँ पे हम जो भी यहाँ पे दिया रहेगा ये सब में आपको गुना करना पड़ेगा। तो हम एक्स से गुना किए एस स्क्वायर में, तो एक्स क्यू आ गया। अब एक्स से गुना करेंगे 2 में, यहाँ पे माइनस 2 है, तो माइनस 2 में हम एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। अब माइनस का 2x, अब यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन ये होगा कि ये माइनस 2x को हम यहाँ पे लिखें कि यहाँ पे लिखें कि यहाँ पे लिखें। तो देखो घात देखना है, क्या पावर, इसका पावर क्या 1 है और यहाँ पे इसका पावर 1, यहाँ पे किसका पावर 1 है, तो देखो इसका पावर 1 है, तो इसको क्या करेंगे, यहीं पे लिखेंगे। तो माइनस 2 में अगर x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, जो कि यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, आपको घात को देखना है ना, घात को, घात जिसका जितना रहेगा वहाँ पे उसको लिखेंगे। जैसे अगर यहाँ पे 2 आता घात, तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन इसका घात क्या आ गया 1, तो आपको इसके 1 वाले घात के सामने लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। चलो यहाँ से इसको हल करेंगे। तो हल करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि इसको देखो, ये इसका आगे क्या है, प्लस है, इसका आगे भी प्लस है। किसी भी संख्या किसी भी पद के आगे उसको देखा जाता है चिन्ह को। तो इसका आगे प्लस, इसका भी आगे प्लस है, इसका आगे माइनस है, इसका आगे प्लस है। तो यहाँ पे इस दोनों क्या गया, पद प्लस में आ गया। तो हम इसको काटने के लिए हमको क्या चाहिए, दोनों अगर सेम है तो इसको काटने के लिए हमको प्लस और माइनस की ज़रूरत है। तो ऐसा करते हैं कि ये प्लस वाले को हम कर देते हैं माइनस में। अब यहाँ पे एक बात और समझना कि जब हम एक पद को प्लस वाले माइनस में करेंगे, यानी चिन्ह को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे जो भी पद रहेगा आपको सबको चेंज करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे प्लस वाले माइनस में हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो ये वाला भी होगा, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में।
ठीक है, क्योंकि नीचे जो भी आपको पद यहाँ पे गुना करने पाएगा वो सबका चिन्ह फिर चेंज करना पड़ जाएगा। जब एक के करेंगे तो जैसे इसका प्लस वाला माइनस के, तो ये भी आपको माइनस वाला प्लस हो गया। अब देखो एक प्लस में एक्स क्यू, एक माइनस में एक्स क्यू, ये से ये क्या होगा आपका कट जाएगा। चलो अब यहाँ पे बचा क्या समझना। अब देखो यहाँ पे प्लस का 5x हो गया और ये प्लस का 2 हो गया, क्योंकि माइनस वाला को हम प्लस कर दिए थे। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7x। लेकिन 7x को लिखने से पहले इसका देखो 7x ऐसे लिखाएगा, इसका घात क्या 1 है, लेकिन सबसे पहले आपको घात को घटते क्रम में लिखना है, मतलब सबसे ज़्यादा वाले घात को पहले लिखना है। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा घात किसका है, इसका है, लेकिन ये क्या है माइनस का 3s² का नीचे कोई जात का नहीं आया था, तो जो माइनस का 3s² है इसको यहीं के यहीं लिख देंगे। ठीक है, चलो 5x और प्लस का 2x तो कितना हो जाएगा 7x, और यहाँ पे माइनस का क्या 3 है, तो माइनस का 3 आपको लिख देना है। ठीक है, चलो यहाँ पे माइनस का 3s² हो गया, 5x प्लस 2x 7x हो गया, और माइनस 3 का 3 उतर गया। चलो अब यहाँ से फिर क्या करेंगे, तो यहाँ से देखो करना ये है कि फिर वही काम करना है कि हमको ये फर्स्ट वाले पद को ही बराबर करना है। आपको हमेशा आपको फर्स्ट वाले पद को बराबर करने के बाद आगे अगर आपका पद बराबर आवे या ना भी आवे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस पद को बराबर करने के लिए ये वाले पद में कितना से गुना करना पड़ेगा बताइए। तो अगर ये हमको लाना क्या है माइनस का 3s², और यहाँ पे s² पहले से है, अगर हम इस s² में -3 से गुना कर देते हैं तो क्या -3s² नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हो अगर -3 से गुना करेंगे s² में तो -3s² हो जाएगा, जो कि लाना क्या है -3s²। यहाँ पे क्या करेंगे -3 से गुना करेंगे, -3 से गुना हम s² में करेंगे तो क्या होगा -3s²। अब यहाँ पे जो भी आपका पद रहेगा वो सब में गुना करना पड़ेगा, तो -3 से अब गुना करेंगे इसमें तो माइनस और माइनस गुना करने पर प्लस होता है, और 3 में 2 से गुना करने पर 6 होता है। तो 6 आपका इस तरह से लिखाता है, क्योंकि 6 में कोई एक्स उक साथ में है नहीं, तो 6 आपको ये अंक के सामने लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस माइनस गुना करने पर प्लस, 3 में 2 से गुना करने पर 6 हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से फिर हम इसको क्या करेंगे बटे करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे समझने की सबसे बड़ी बात ये है कि ये भी माइनस का 3s² है और ये भी माइनस का 3s² है। तो हम इसको देखो दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में तो कट तो नहीं सकता है, तो हमको एक को प्लस करना पड़ेगा। तो जब ये वाला माइनस को प्लस करेंगे तो यहाँ पे जो देखो अगर ये माइनस वाला प्लस हो गया तो ये प्लस वाला आपको माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमको अगर एक चिन्ह का चेंज करेंगे तो नीचे जो भी रहेगा वो सबको चिन्ह का चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखो प्लस यहाँ पे क्या हो गया प्लस का 3s² और माइनस का 3s² दोनों क्या प्लस माइनस में है, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे प्लस का 7x बचेगा। अब -3 यहाँ है और प्लस वाला -6 हो गया, तो -6 और -3 को जोड़ेंगे तो -9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से समझने की सबसे बड़ी बात ये है कि देखो यहाँ पे इसका घात क्या है 1 है और इसका घात क्या 2 है, तो जब घात 2 है तो घात 1 में कैसे लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये आपका हो गया शेषफल। अब यहाँ से इसको हल नहीं कर सकते हम क्योंकि इसका घात कम है इसका घात ज़्यादा है, तो ये आपका हो गया क्या शेषफल। आपको एक और बात बताते हैं, हम जिससे भाग देते हैं वो क्या होता है भाजक होता है, और जिसमें भाग देते हैं वो क्या होता है भाज्य होता है, और जो भाजक से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो क्या होता है भागफल होता है, और नीचे तो आपको पता ही क्या होता है, नीचे आपका होता है शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या प्राप्त कर लेंगे, यहाँ पे हमको क्या बोल रहा था कि भागफल और शेषफल। तो बताइए भागफल कितना आ गया आपका, तो भागफल यहाँ पे आ गया आपका जैसे कि देख सकते हैं x - 3, और शेषफल जो आपका आ गया यहाँ पे शेषफल आपका आ गया 7x - 9,
और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो फाइनली मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया। अगर आप एक क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो आगे क्वेश्चन आप बहुत ही आसान तरीक़ा से हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे दिया गया है कि पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 3s² प्लस 4x प्लस 5 कॉमा यहाँ पे जी एक्स बराबर s² प्लस 1 माइनस एक्स में हम क्या करेंगे, तो जी एक्स से इसमें भाग करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 है माइनस 3s² प्लस 4x प्लस 5 है, जी एक्स बराबर आपका s² प्लस 1 माइनस एक्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे क्या, समझिएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो इसका घात क्या है, 4 है, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद ख़त्म। लेकिन यहाँ पे क्या है कि गड़बड़ा के लिखा हुआ है ना, ये आपको क्वेश्चन कन्फ्यूज़न करने के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको करना क्या है, तो इसको हम सजा के लिख लेते हैं। जैसे s² को पहले लिख लेंगे, उसके बाद माइनस वाला x को पहले लिख लेंगे, उसके बाद प्लस वाला 1 को लिखेंगे, क्योंकि अब ये हो गया घात घटते क्रम में। s² इसका 2 घात है, इसका 1, इसके बाद ख़त्म हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जी एक्स से हम पी एक्स में भाग करेंगे। तो जी एक्स मेरा क्या है, s² माइनस का x प्लस को 1 है, भाग करना है आपको x के पावर 4 माइनस का 3s² प्लस का 4x प्लस का 5, इसमें भाग करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको क्या पहले समझाया कि भाग करने से पहले आपको देखना है कि सबसे पहले वाले पद को बराबर करना होता है। ठीक है, भाग में क्या होता है, इस भाग में क्या होता है कि सबसे पहले वाले पद को बराबर करना होता है। तो यहाँ पे देखो x के पावर 4 लाना है, तो हम इस s² में कितना और गुना करेंगे या फिर कितना से गुना करेंगे ताकि x के पावर 4 आ जाएगा। तो अगर हम s² में फिर हम s² से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x के पावर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुना में पावर हमेशा जुड़ जाता है। तो 2 और 2 क्या हो गया आपका, 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, x के पावर 4 कितना गुना करने पे, x² से। ठीक है, s² से हम s² में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ भी जितना रहता है ये सब में गुना करना पड़ता है। ठीक है, तो हम s² में किए थे, क्या आ गया, x के पावर 4 आ गया। अब फिर s² से गुना करेंगे, माइनस का यहाँ पे x है तो हम s² से गुना कर देंगे माइनस का x में, तो क्या हो जाएगा, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, गुना करने पर पावर हमेशा जुड़ जाता है तो x के पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस गुना करने पर माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस का x³ हो जाएगा। ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा, x³। चलो फिर यहाँ पे क्या 1 है, चलो यहाँ तक तो हम लोग कर लिए। अब देखो s² से गुना करेंगे 1 में और प्लस है और यहाँ भी प्लस रहता है तो प्लस में प्लस से गुना करने पर प्लस ही होता है। s² से गुना 1 में करने पर क्या हो जाएगा, s² हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आपको यहाँ पे जो भी रहेगा ना वो सब में आपको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इस पद को बराबर करने के लिए यहाँ पे s² से गुना किए थे तो यहाँ पे जो भी रहेगा वो सब में फिर गुना करना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ से क्या करना है आपको समझिएगा। तो यहाँ से देखो करना क्या है, ये x के पावर 4 है, x के पावर 4 है, दोनों क्या प्लस में है तो इसको काटने के लिए हमको प्लस माइनस की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस वाले कर देंगे माइनस में। अब जब ये प्लस वाला माइनस में होगा तो ये सब चीज़ चेंज हो जाएगा, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी गुना करने पे आता है ना वो सबका चिन्ह चेंज हो जाता है। चलिए अब देखो x के पावर 4 से 4 कट जाएगा। चलिए अब यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आप समझिएगा क्या होगा कि आपको ये होगा कि हम सबसे पहले इसको लिखें या फिर सबसे पहले इसको लिखें। तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले ज़्यादा घात वाला को लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो इसका घात 2 है, इसका घात 3 है तो 3 वाला सबसे पहले लिखेंगे ना। तो ये देखो ये माइनस वाला हम प्लस कर दिए थे तो ये हो गया प्लस का x³ हो गया। चलो
यहाँ देखो माइनस का 3s² और ये माइनस का s² है, क्योंकि इसका देखो घात भी 2 है, इसका भी घात 2 है, दोनों क्या सेम जात का है। तो ये -3s² और एगो नीचे s² है, तो -3s² में अगर एक और s² जोड़ देंगे तो माइनस का हो जाएगा 4s² हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस का क्या है, तो अब यहाँ से अब तो नीचे वाला सिर्फ हल किया ना अभी, अब ये हम सिर्फ नीचे वाले को हल किए हैं, अभी ऊपर से कोई संख्या उतारे नहीं है। तो यहाँ से क्या उतरेगा 4x और प्लस का 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस का 5। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं। सबसे पहले आपको घात को, जो बड़ा घात है उसको लिखना है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। ठीक है, तो इसका घात 3 था, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे समझिएगा, तो यहाँ पे आपको फिर क्या लाना है, x⁻³ मतलब x³ लाना है। तो हम इस s² में कितना से गुना करेंगे ताकि x³ आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे हमको प्लस में x³ लाना है, तो अगर हम प्लस में 1 से गुना कर देते हैं, प्लस में 1 से गुना करेंगे, अगर ये सब में, सॉरी ये सब में नहीं, पहले इसमें ना, क्योंकि अगर s² से गुना x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x³। तो यहाँ पे देखो x से गुना किस में करने पर s² में क्या हो जाएगा x³। चलो फिर ये को यहाँ पे प्लस है और फिर क्या है माइनस है, अब यहाँ पे सब में गुना करना पड़ेगा ना, तो ये प्लस ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब x में गुना करेंगे x तक क्या हो जाएगा s² हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया मेरा s² आ गया, क्योंकि x में हम 1 से गुना किए तो क्या आ गया s²। अब यहाँ पे 1 से गुना करेंगे 1 में, और प्लस यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है। चलिए x में हम 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से फिर इसको क्या करेंगे, चलिए तो यहाँ से हो गया। अब देखो यहाँ से क्या करना है, ये दोनों सेम टू सेम है, लेकिन क्या ये भी प्लस में ये भी प्लस में, क्योंकि इसका आगे प्लस छिपा रहता है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक को माइनस में करेंगे, तो ये प्लस वाला हो जाएगा, पहले माइनस में इसको कर लेते हैं। तो जब हम इसको माइनस में करेंगे तो यहाँ पे सबका चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस में। चलिए अब यहाँ पे क्या आ गया, तो x³ और यहाँ पे क्या आ गया x³। अब प्लस माइनस x³ क्या होगा, कट जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या बचेगा वो समझिए, तो माइनस का 4s² और ये माइनस वाला हो गया प्लस का s²। तो माइनस का 4s² में से अगर यहाँ पे ये प्लस का s² है ये घट जाएगा तो क्या बचेगा, तो माइनस का 3s² बचेगा, है ना, क्योंकि 4s² माइनस में है और ये बड़ी संख्या है और ये प्लस वाला जो है छोटी संख्या है। तो 4 - 4s² में से अगर एगो s² घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का 3s² बचेगा। और यहाँ पे देखो प्लस का 4x और माइनस का x, तो 4x में से एगो x घट जाएगा तो क्या बचेगा, 3x बचेगा। ठीक है, और प्लस का क्या है 5, तो प्लस का 5 आपको लिख देना है। यहाँ तक आप समझ गए हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा, अब ये पद क्या आ गया मेरा -3s²। तो अगर हम समझिए, अगर इसमें कितना से गुना करेंगे ताकि मेरा माइनस का 3s² आ जाएगा। तो अगर हम इसमें -3 से गुना कर देते हैं तो क्या -3s² नहीं होगा। अगर हम s² में -3 से गुना करते हैं तो -3s² बेसिकली आ जा रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम -3 से गुना करेंगे, तो -3 से गुना s² में करने पर क्या होगा, -3s² होगा। चलिए फिर -3 से गुना करेंगे -x में, क्योंकि यहाँ पे जो भी सब में आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो -3 से -x में गुना करने पर, माइनस में माइनस से गुना करने पर प्लस हो जाएगा, 3 में 1 से गुना करने पर क्या होगा 3x। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे समझिएगा, तो यहाँ पे क्या प्लस का हो गया 1 और यहाँ पे माइनस का 3। तो अगर माइनस में हम प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में प्लस से गुना करने पर माइनस होता है, और 3 में हम 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है।
चलिए देखो, आपको जो कन्फ्यूज़न होता है ना वो प्लस माइनस में होता है, ठीक है। बाकी आप गुना करना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, आप बेसिकली कर लीजिएगा, लेकिन प्लस माइनस बहुत ही दिक्कत होता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देख कर जाना, बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो गया -3s², -3s²। तो यहाँ पे समझिएगा, देखो -3s², यहाँ भी -3s² है, दोनों क्या माइनस में है और दोनों बराबर भी है। तो ये तो माइनस में तो दोनों कट नहीं सकता है, इसको एक को प्लस करना पड़ेगा। तो ये माइनस वाला हम क्या कर लेंगे, प्लस में, ठीक है, प्लस में कर लिए। अब जब इसको प्लस में करेंगे तो यहाँ पे सबका सीन चेंज करना पड़ेगा। ये प्लस वाला क्या हो जाएगा आपका माइनस में, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा आपका प्लस में, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या होगा, तो ये माइनस वाला प्लस में हो गया और माइनस में हो गया, तो माइनस प्लस क्या होगा, ये कट जाएगा। चलो यहाँ क्या हो गया, +3x और यहाँ पे -3x, समझिएगा थोड़ा सा, प्लस का 3x और माइनस का 3x, तो देखो प्लस माइनस 3x कट जाएगा। चलो प्लस का 5 है और ये प्लस का 3 हो गया, क्योंकि माइनस वाला प्लस कर दिए थे ना, तो +5 और +3 क्या हो गया, 8 हो गया। चलिए अब यहाँ से हम इसको हल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 8 आया और यहाँ पे मेरा क्या s² का रूप का है। तो यहाँ पे मेरा शेषफल कितना हो गया बताइए, तो शेषफल आपका हो गया 8 और भागफल क्या हो गया, तो भागफल हो गया आपका, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, भागफल यहाँ पे क्या है, s² + x - 3, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका से हल कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि px बराबर x⁴ -5x + 6 है, gx बराबर 2 -s² है। तो हम यहाँ पे gx से px में भाग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया था कि gx बराबर है 2 -s² और px बराबर है x⁴ -5x + 6 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, gx से भाग करेंगे px में, लेकिन भाग करने से पहले आप समझिएगा यहाँ पे करना क्या आपको, कि इसको लिखना है सबसे पहले घात वाले को आगे, मतलब ठीक है। जैसे यहाँ पे करेंगे ये कि s² को पहले लिख देंगे और ये अंक वाले को बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा gx बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का s² पहले हो जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा बाद में, ठीक है। चलो ये अब हो गया क्या, पद के रूप में। अब यहाँ पे px बराबर क्या दिया है, तो px बराबर आपका दिया है x⁴ -5x + 6, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम gx से भाग करेंगे px में। तो यहाँ पे इसको भाग के फॉर्म में लिखेंगे, तो s² प्लस क्या है 2 है, ठीक है। भाग करना है x⁴ -5x और प्लस क्या 6 में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा, अब यहाँ से हम इसको भाग करने का है, तो भाग करने के लिए सबसे पहले क्या बताए थे आपको, कि सबसे फर्स्ट वाले पद को आपको बराबर करना होता है, और इस पद को बराबर करने के लिए हम इसमें कितना से गुना करेंगे ताकि ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे इस s² में ना कितना से गुना करने पर ये x⁴ आ जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले वाले पद को ही बराबर करना होता है। तो अगर हम इस -s² में, और देखो यहाँ प्लस में लाना है, तो यहाँ पे माइनस में है, तो अगर हम -s² में ना, अगर हम -s² में अगर -s² से गुना कर देते हैं तो प्लस का x⁴ आ जाएगा, ठीक है। समझना कैसे, देखो माइनस में माइनस से गुना करने पर प्लस हो जाएगा, ये दोनों देखो क्या पद सेम है, तो यहाँ पे x का x हो जाएगा, और गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। जैसे में 2 और यहाँ पे 2 क्या हो गया 4। तो देखो यहाँ पे अगर माइनस हम s² से गुना करेंगे -s² में, तो प्लस का x⁴ आ जा रहा है, और हमको पहले वाले पद को ही बराबर करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -s²। देखो ये समझाने के लिए होता है, ठीक है। आप इसको कॉपी में नोट जरूर कर लिया करो, ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए कि कैसे गुना किया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x⁴ हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने x² में गुना किया था, क्या आ गया x⁴। यहाँ पे जो भी रहता है सब में गुना करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये -s² से ये प्लस वाले 2 में गुना करेंगे, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि प्लस यहाँ क्या माइनस है, तो प्लस में माइनस से गुना करने पर माइनस हो जाएगा। 2 में गुना करेंगे s² से, तो क्या होगा 2s² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी रहेगा वो सब में आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक है।
चलो, तो पहले हम माइनस एस स्क्वायर से एस स्क्वायर में गए तो एक्स के पावर 4 आ गया, फिर माइनस एस स्क्वायर से 2 में गए तो माइनस का 2 एस स्क्वायर आ गया। चलो अब यहाँ से करेंगे ये कि हम यहाँ पे देखो ये भी प्लस का एक्स के पावर 4 है, ये भी प्लस का एक्स के पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको ये करेंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे, इसको काटने के लिए हमको प्लस माइनस में होना चाहिए, लेकिन दोनों प्लस में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक का चिन्ह चेंज करेंगे, ये प्लस वाला क्या कर देंगे माइनस में, ठीक है, माइनस में हो गया। जब देखो ये प्लस वाला माइनस में करेंगे ना, तो यहाँ पे जो भी नीचे गुना करने पर आया था इस सब का चिन्ह चेंज हो जाएगा। जैसे प्लस वाला माइनस हो गया तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर एक का चिन्ह चेंज करेंगे तो यहाँ पे सबका चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखो प्लस का एक्स के पावर 4 माइनस का एक्स के पावर 4 क्या होगा, ये से ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे पहले घात देखना है, उसके बाद यहाँ पे आप इसको घटाव कर सकते हो। जैसे में देखो इसका घात क्या 1 है, इसका घात क्या 2 है, तो ये प्लस में क्या है, ये प्लस में 2 है ना, प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का 5x। देखो यहाँ पे ये माइनस वाला प्लस हो गया था, तो यहाँ पे हो गया प्लस का 2s स्क्वायर, ऊपर क्या बचा माइनस का 5x और प्लस का क्या बचा 6, ठीक है। चलो अब यहाँ पे फिर ये पद को देखना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसमें ये पद में ना कितना से गुना करने पर 2s स्क्वायर आ जाएगा, तो अगर हम यहाँ पे -2 से गुना कर देते हैं, -2 से गुना हम इसमें करेंगे तो क्या माइनस माइनस प्लस 2s स्क्वायर आ जाएगा। जैसे माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो +2 होगा और यहाँ पे एस स्क्वायर का एस स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो -2 से गुना करने पर माइनस एस स्क्वायर में क्या आ जाएगा, 2s स्क्वायर आ जाएगा। और मैं आपको पहले समझाया कि यहाँ पे जो भी रहता है सब में गुना करना पड़ता है, तो एस स्क्वायर में किया तो 2s स्क्वायर आ गया। आप -2 से गुना करेंगे ये अंक में, देखो प्लस और यहाँ क्या माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और 2 में 2 से गुना करने पर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। 2 दूना क्या होता है, 4 होता है। चलो फिर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप देखो यहाँ पे करेंगे ये कि फिर यहाँ पे हम इसको दोनों देखो बराबर आ चुका है, तो यहाँ पे हम इसको काटने के लिए प्लस माइनस की ज़रूरत है और दोनों क्या प्लस में आया है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चिन्ह को चेंज करेंगे। जैसे ये प्लस वाला क्या कर देंगे माइनस में और ये माइनस वाला क्या कर देंगे प्लस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 2s स्क्वायर और ये प्लस का 2s स्क्वायर, ये क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, तो देखो यहाँ पे ये अंक वाला है और यहाँ पे अंक वाला है, तो अंक वाला को अंक वाला के साथ और एक्स वाला को एक्स वाला के साथ, तो यहाँ पे एक्स वाला तो नीचे है नहीं कोई, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 5x बचेगा और प्लस का 6 है और यहाँ पे प्लस का 4 हो गया, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि अब इससे आगे हम इसको भाग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका जो घात है ये क्या 1 है और इसका घात क्या 2 है, मतलब ये क्या कम है और ये क्या ज़्यादा है, तो ज़्यादा तो कम में लगेगा नहीं। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका शेषफल, जो कि शेषफल कितना आ गया आपका, तो शेषफल आपका हो गया -5x प्लस का 10, ठीक है। और यहाँ पे भागफल कितना आ गया, तो भागफल आपका आ गया एस स्क्वायर माइनस का 2 आ गया, ठीक है। भागफल कितना है, तो माइनस का एस स्क्वायर है और माइनस का क्या 2 है, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो फाइनली हम लोग इस वीडियो में क्या किए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में 3 प्रश्न दिया गया था, तीनों को हम लोग सॉल्व कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके यहाँ पे 1, 2, 3 प्रश्न दिया गया था, हम लोग तीनों प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीका से हल कर लिए हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, यहाँ पे 2 नंबर में जो प्रश्न दिया हुआ है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे लोग दूसरे वीडियो में क्या करेंगे, इसको 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी 3 प्रश्न दिया गया है, तो इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर प्लीज़ वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा।